मैं राय साहब के पास आऊंगी। राय साहब, कल न्यूयॉर्क टाइम्स में, रॉयटर्स, सारे अंतरराष्ट्रीय अखबारों में मोदी जी के वोट चोरी के चर्चे हो रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पूरी स्टोरी छापी, यहां तक कि अखिलेश यादव की वो तस्वीर जो कि बैरिकेड से उछलते हुए उनकी कूदने वाली तस्वीर है, बहुत ज्यादा वायरल हुई। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि न्यूयॉर्क टाइम्स उस स्टोरी को करेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स में अगर मोदी जी के वोट चोरी के चर्चे हो रहे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट को एसआईआर पर अपना निर्णय देना है या सुनवाई करनी है, क्या वाकई में दबाव में होगा सुप्रीम कोर्ट? न्यूयॉर्क टाइम्स भी अगर इस चीज को लिख रहा है तो आज मोदी जी के लिए कितने शर्म की बात है। संसद के अंदर नारे लग रहे हैं कि वोट चोर गद्दी चोर। जी राय साहब। नीलू जी, सुप्रीम कोर्ट पर आपका भरोसा जा क्यों नहीं रहा, यह मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि हमेशा आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो आखिरी उम्मीद की खिड़की है वहीं से रोशनी आएगी। आप न्यूयॉर्क टाइम्स में कह रही हैं कि मोदी जी के बारे में वो जो वोट चोरी कर रहा है उस पर छपा। न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट में यह भी छपा है कि अमेरिका की धरती पर बैठकर पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, वो भारत को धमका रहा है। अब मोदी जी का अंतर्राष्ट्रीय छवि, अंतर्राष्ट्रीय साख और अंतर्राष्ट्रीय इज्जत यही है कि एक पड़ोसी देश का थानाध्यक्ष, वो सेनाध्यक्ष और थानाध्यक्ष जो भी समझिए, वो अमेरिका की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ, भारत को धमकाने के लिए कर रहा है। और न्यूयॉर्क टाइम्स तो हमेशा सच बोलने की पैरोकारी किया है क्योंकि वहां के डेमोक्रेटिक पब्लिक का वॉइस माना जाता है। और मैं सुप्रीम कोर्ट से तो मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा हूं। और सूर्यकांत जी अगर सुनेंगे तो मेरी उम्मीद और भी जाती रहती, क्यों ये कपिल सिब्बल साहब कह चुके हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट में कौन सा फैसला होगा ये इस पर डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट के किस बेंच में वो मामला सुना जाएगा। आपने देखा बेला त्रिवेदी जी के यहाँ जब बेल आई उमर खालिद की, वापस ले लिया जाए, वो क्योंकि वो कह रहे थे कि यहाँ खारिज हो जाएगा तो फिर पता नहीं कितने साल और लगेंगे। तो सूर्यकांत जी जज हो रहे थे, उसी समय हाई सुप्रीम कोर्ट के ही एक जज ने इनके खिलाफ चिट्ठी लिखी थी, गोयल साहब ने, कि साहब ये लैंड ग्रैबिंग का इनके खिलाफ मामला है और बहुत सारे जुडिशियल करप्शन के भी मामला है, इनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट नहीं न किया जाए। और अभी आपने देखा है कि इस तरह से हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के साथ और उनके सपरिवार तस्वीर छपी है, जिस तरह से दीपांकर दत्ता या मित्रा जी की फोटो शिंदे और फडणवीस के साथ छपी है। तो जब आज सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं, सूर्यकांत जी इस फैसले को सुन रहे हैं एसआईआर के। सूर्यकांत जी की तस्वीर तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह सैनी के साथ अभी दिखी थी कुछ ही दिन पहले। वही मैं कह रहा हूँ, सूर्यकांत जी सब परिवार वहां पर है, मेहमान, डिनर या लंच के मेहमान है। और दूसरे वाले जज साहब जिन्होंने राहुल गांधी को देशभक्ति के सर्टिफिकेट उनका वापस ले लिया है, वो शिंदे और फडणवीस जी के साथ, ये कोई कल्पना कर सकता है क्या कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जिससे सरकारें सत्ता हिलती हैं, एक हाई कोर्ट के जज ने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठी हुई इतनी बहादुर प्रधानमंत्री को उतार दिया था। और सुप्रीम कोर्ट के जज की ताकत का हम अनुमान लगा सकते हैं केवल इतिहास की किताबों से। वर्तमान लोग जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनसे तो लग रहा है कि ये बहुत कमजोर कुर्सी है और ये गैर संवैधानिक सत्ता को बनाए रखने में मदद करती है। मैं उसका एक उदाहरण सिर्फ दूंगा। अग्रवाल साहब हैं तो ज्ञान के भंडार हैं। बंबई में जिस तरह से जबरन दल बदल करके सरकार बदल दी गई थी, सरकार खरीद ली गई थी, सरकार बेच दी गई थी, वो स्पीकर का मामला आया सुप्रीम कोर्ट में, चंद्रचूड़ साहब सुन रहे थे और चंद्रचूड़ साहब हर आर्गुमेंट को मान लिया और कहे कि ये सरकार तो अवैधानिक है और ये दल बदल का कानून के हिसाब से इनको डिफेक्शन को हम लीगलाइज नहीं मान सकते। लेकिन देखिए, लेकिन कितना खूबसूरत है। लेकिन चूंकि फडणवीस साहब ये जो ठाकरे साहब ने रिजाइन दिया है, इसलिए हम इनकी सरकार को रेस्टोर नहीं कर सकते। तो आपके फैसले का परिणाम क्या हुआ?
कि जिस सरकार को आपने गैर संवैधानिक बनाया वही महाराष्ट्र में शासन किया और इतना भ्रष्टाचार फैला दिया, इलेक्टोरल सिस्टम को इतना करप्ट कर दिया कि जब अगला चुनाव हुआ तो फिर ये लोग जीत गए और फिर उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना के। तो आप एक नहीं दो दो इलीगल सरकार को चलाए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट दोषी है। ये सुप्रीम कोर्ट ये जो असम में इतने अन्यायपूर्ण ढंग से उत्पीड़न से एनआरसी लागू हुआ, उसकी हरी झंडी सुप्रीम कोर्ट से मिली थी। नहीं, तो उसमें भारत राय साहब आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से और खासकर ये जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच से आपको कोई उम्मीद नहीं है एसआईआर के केस में, आप ये कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के बार के प्रेसिडेंट कह रहे हैं इस चीज को। दुष्यंत दवे साहब की स्पीच सुना है, लेख पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट तो के जो बड़े जज लोग हैं वो इन्वायरमेंट और जेंडर और रिवर पोल्यूशन और शेर बचाओ बाघ बचाओ में बहुत अच्छा करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन जब स्टेट पावर से डायरेक्ट कोलिजन होता है, जब संविधान की रक्षा की बात आती है, संविधान और जनता के बीच में सत्ता खड़ी हो जाती है, तो खामोश हो जाते हैं। हेड ऑन कोलिजन ये शब्द है, ये शब्द है दुष्यंत दवे जी का कि जब हेड ऑन कोलिजन होता है तो हमारे चीफ जस्टिस खामोश हो जाते हैं। और आज हेड ऑन कोलिजन है, आज परीक्षा है, आज लोकतंत्र को बचाने की परीक्षा। और सुप्रीम कोर्ट को करना क्या है? सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे अच्छे जजमेंट आते हैं, वो सुओ मोटो लेती है। कोई बहुत पता चला कि हथकड़ी में बंधे हुए पागल खाने में 72 लोग जल के मर गए, पता चला कि किसी चिल्ड्रन होम में बच्चों के साथ मास रेप हुआ, पता चला कि अंधों पे लाठी चार्ज हो गया, पता चला कि 72 पेट्रोल पंप रिश्तेदारों को बढ़ गया। अखबार के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट लेती। और कल पूरा दिल्ली और पूरी दुनिया पूरे दिल्ली को देख रही थी और डेमोक्रेसी को बचाने वाली ताकतें किस तरह से 200 से ज्यादा 300 सांसद सड़कों पर अपने ही देश में पुलिस के घेरे में खड़े थे। सुप्रीम कोर्ट और उसके पहले जो राहुल गांधी ने जो डिस्प्ले किया था, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया था, और सब कुछ इलेक्शन कमीशन के कागजात थे। ये चोर कह रहा है, जैसे किसी चोर के जेब से उस चोरी की घड़ी बरामद कर लीजिए तो चोर ही कहेगा कि हम चोरी नहीं मान सकते जब तक कि आप एफिडेविट ना दीजिए कि ये घड़ी हमने आपके जेब से निकाली है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है। राय साहब अब आपके पास आऊंगी और फिर अंतिम कमेंट में सिद्धार्थ और अरुण जी से मिलूंगी। अभी पिक्चर बाकी है, तो मोदी जी क्या होगा? देश छोड़ के भागने पे ही मजबूर हो जाएंगे अगर पिक्चर पूरी दिखा दी। अभी खाली ट्रेलर दिखा है और न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके रॉयटर्स से लेके तमाम विदेशी अखबारों ने अगर उसको दिखा दिया है और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, तो फिर इसका मतलब क्या है मोदी जी के लिए? जी राय साहब म्यूट कर लीजिए, राय साहब म्यूटेड है आप। एक और महत्वपूर्ण बात राहुल जी ने अभी उनके उद्गार थे कि हमको संविधान की रक्षा करनी है। मैं समझता हूं कि यही बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस के भी मन मस्तिष्क में होना चाहिए कि जब हमको आज संविधान की रक्षा करनी है। और विदेश भागने की बात, माननीय मोदी जी का ज्यादा समय विदेश में ही बीतता है नीलू जी। वो इंडिया विजिट करते हैं, फिर उसके बाद अगले देश में चले जाते हैं, एक एक विजिट में 4-4 देशों में जाते हैं। और जितने लोग, जितनी जनसंख्या जो है कनॉट प्लेस में शाम को इकट्ठी हो जाती है, उतनी जनसंख्या वाले देश में भी 2-2 दिन जाकर रह लेते हैं। तो उनको थोड़ा और समय जाकर बस उनकी शिफ्टिंग हो जाएगी। लेकिन जो याद दिलाने वाली बात है कि 3 संस्थाएं हैं जो या तो उनकी साख खत्म हो जाएगी या तो उन पर सवालिया निशान उठेंगे। इसमें पहली संस्था है चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग का 1 साल पहले 52% लोगों ने, जैसा आप लोगों ने बताया है, चुनाव आयोग को मानते थे कि इसको विश्वास नहीं किया जा सकता। और राहुल गांधी के इस संघर्ष और इस सत्य को उजागर करने के प्रयास के बाद आज 28% लोग सिर्फ बचे हैं जो राहुल गांधी के बाद अब इस चुनाव आयोग को कोई विश्वसनीय संवैधानिक संस्था मानते हैं। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट। नरेंद्र मोदी
का बहुत बड़ा नारा है डिजिटल इंडिया, और सबसे पहली हत्या मुख्य चुनाव आयोग ने डिजिटल डाटा का किया है। उन्होंने सारे डिजिटल डाटा को हटा के उसे फिजिकल डाटा में लिया, जिसके चलते कितनी प्रयास परेशानी राहुल गांधी की टीम को करनी पड़ी। तो ये क्या धोखा है डिजिटल डाटा? ये क्या नरेंद्र मोदी का जुमला था डिजिटल डाटा? अगर उनको यकीन होता तो वो गला दबा देते चीफ इलेक्शन की, मैं तुमको अपने पैर के अंगूठे के स्याही से आशीर्वाद देकर तुमको मैंने सीईसी बनाया है, और तुमने मेरे मुख्य नारे को कैसे खत्म कर दिया। और दूसरे जो इन्होंने एफिडेविट दिया, मैं सुप्रीम कोर्ट के साथ पे आ रहा हूं, एडीआर के एप्लीकेशन पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 65 लाख जो रद्द हुए हैं उनका डिटेल इनको दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दिया कि ये जरूरी नहीं है देना। वही सुप्रीम कोर्ट जब इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला आया, जब 6 महीना समय मांग रहे थे, 1 साल समय मांग रहे थे स्टेट बैंक वाले, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? कहा था कि 24 घंटे में आपको देना पड़ेगा, ओनली 24 आवर्स, नॉट 25 आवर्स। हम यहाँ पर आज सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं राय साहब, इसीलिए मैं आज एक चीज दिखाना चाह रही हूँ। मैं 3 अखबार रखा है, वैसे कई अखबार है। मैं एक वाक्य जोड़ देता हूँ, फिर दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश और आज के सवाल पे ये बात बनती जो मेरे मित्र चार्ली कह रहे हैं कि तब जो है नोट चोरी का मामला था, आज वोट चोरी का मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं मजबूर कर सकती? सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी के दिए हुए तथ्यों का स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले सकती? अगर नहीं ले सकती है तो दूध में काला।